गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक। मेरी सुबह ऐसी रही है आज की मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मुझे वैसे ही टाइम पे उठना था क्योंकि 11 बजे मुझे एक इवेंट अटेंड करने जाना था, तो मैंने सोचा था उसके हिसाब से यानी मुझे 6:30 बजे के आसपास उठना है। 4 बजे मेरी जाग खुली और मेरे को सांस लेने को नहीं आ रहा था। मेरी अभी भी आवाज आप देख रहे हो चेंज्ड है, बट इट वॉज सो बैड एट दैट टाइम। लाइक इट वॉज नॉट ओनली कि मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ, इट वॉज सो मच मोर। फिर मैंने की सोने की कोशिश, लेकिन मेरे को नहीं आई नींद। फिर मैं उठ गई। मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, ट्राई करती रहूंगी, उससे अच्छा है उठ जाती हूँ। फिर मैं उठ गई। तो एक्चुअली मैं 4 बजे के आसपास की उठी हुई हूँ और स्टार्टिंग के पहले 2 घंटे तो मुझे अपना थोड़ा कोल्ड ठीक करने में लग गए बिकॉज मैं उठी, फिर मैंने गर्म ड्रिंक पी, उससे थोड़ा सा ठीक हुआ। बट आई विश आई कुड हैव स्लेप्ट मोर। मेकअप इज डन। अब मैं लिपस्टिक बस एंड में लगाऊंगी। पहले मैं करने वाली हूँ हेयर। ये मेरा आइकॉनिक का जो जिसके बारे में बात करती रहती हूँ वही यूज करने वाली हूँ। 10-15 मिनट में ये करके फिर आती हूँ। तो मैं निकल रही हूँ घर से। लोकेशन ज्यादा दूर नहीं है, 11:15 हुए। 11 बजे से 1 बजे का इवेंट है। काफी कैजुअल रखा है मैंने। कुछ तेरे निकल गई हूँ इवेंट से और अब मैं जा रही हूँ एक अपने ऑफिस के काम से। वही मेरा नया वाला काम। मेरे को एक जगह पे विजिट करना है, वहाँ पे जाके कुछ चीजें करनी है और फिर आऊंगी मैं घर। आई डोंट नो मैं कब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ डिटेल्स, बट अभी नहीं यार। मतलब अभी तो मैंने ज्वाइन किया है। अभी एक बार चीजें थोड़ी पक्की हो जाए, मेरे को भी लगे कि इफ आई हैव इंटरेस्ट इन दिस, मैं करना चाहती हूँ ये चीज आगे, जब थोड़ा कुछ फिक्स हो जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी ऑब्वियसली। निपट गए मेरे सारे के सारे काम। अब मैं जा रही हूँ घर और मुझे करना है लंच। मैंने एक्चुअली ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या? नहीं, मैं नीचे नहीं करूंगी। अरे ये क्या कर रहा है? नहीं मैं करूंगी। बोलिए। डीजल बोलिए। डीजल? हाँ नहीं चाहिए भाई। नो आई डोंट वांट। कितना डरा दिया मेरे को यार एक बंदा। मतलब पीछे ही पड़ गया कि शीशा नीचे करो, शीशा नीचे करो, मुझे कुछ बोलना है। और मैंने भी शीशा नीचे नहीं किया। यू नेवर नो ना यार क्या बंदे का प्लान है। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। इधर पास से कैसी आ रही है, उधर से कैसी आ रही है, ये ना लैपटॉप में शिफ्ट करके फिर देखेंगे। हाय मिष्टू, वी टेस्टिंग द न्यू कैमरा मिष्टा। अभी फेस डिटेक्ट वाला कैसे होगा? सबसे पहले इसको यहाँ पे स्क्रीन पे ये है ना, ठीक है। तो अभी भी चालू है क्या? हाँ, इनेबल्ड है फेस ट्रैकर। हाँ नहीं, एक सेकंड। अभी तो मैं खुद ही ली, मैं कहने लगी थी वाओ। अच्छा एक सेकंड, अगर मैं ऊपर हूँ, राइट लेफ्ट को भी देखो। ओए सॉरी। वाओ, क्रेजी किया रे टुडू टुडू। क्रेजी किया, मेरी आवाज, इतना बुरा हाल है अभी भी मेरा। अब तुम्हारे ऊपर है वो फेस ट्रैकिंग वाला। हाँ नीचे जाओ। Oh my god! Oh my god! This is so good. Good morning. मानस भाई is here for breakfast. भाई को मिक्स खिला रहे हैं हम, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का। पराठे 2 खा चुका हूँ ऑलरेडी। इडली, आलू, भिंडी, बहुत सारा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सैटरडे है आज, बहुत ही वीकेंड वाला माहौल है, तो मैंने कहा बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सा करा जाए। मानस भाई भी आए हुए हैं बाहर, उनको मैंने आज ब्रेकफास्ट पे बुलाया था कि आ जाओ ब्रेकफास्ट खा जाओ और साथ में बैठेंगे थोड़ी देर, तो वो आए हुए हैं, तो उनको ब्रेकफास्ट करा के कमल और मानस भाई अब बाहर बैठे हुए हैं। मैंने सोचा मैं अंदर चलती हूँ और मैं करती हूँ व्लॉग को कंटिन्यू, क्योंकि आई कैन नॉट वेट टू ओपन ऑल
these boxes. कुछ इसमें से PR है, कुछ मैंने खरीदा है. It's a mix of things. I think weekend is the best टाइम टू डू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि अभी जब से मैंने नया काम ज्वाइन किया है, जॉब कह सकते हैं उसे, ओके लेट्स कॉल इट अ जॉब. ओके, तो जब से मैंने जॉब ज्वाइन की है, अब मेरा वीकडेज पे मेरे लिए और ज्यादा काम हो गया है. व्लॉगिंग वगैरह तो मेरी चालू रहती है अभी, तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. एनीवे, सो बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग यू. ओके, ये वाला वीक इट वाज वेरी क्रेजी फॉर मी. मैंने कहा सैटरडे को थोड़ा सा अच्छा वाला काम करते हैं, हम बॉक्सेस खोलते हैं, PR खोलते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले खोलते हैं सबसे बड़े वाला डब्बा, जिसने मेरे घर में सबसे ज्यादा जगह घेरी हुई है. एंड आई हैव नो क्लू इसमें क्या है. कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है ऊपर. PR होने के ज्यादा चांसेस है इसमें. ओह माय गॉड. Guys, we got PR from Laura Mercier. This is my first time receiving anything from this brand. Such a beautiful PR box. The iconic Laura Mercier is back to redefine beauty in India with its most loved hero products back in stock. So we have 6 products in this box. Most popular loose setting powder, caviar matte smoothing lipstick, caviar stick eye color, then there is real flawless concealer, a primer, and a tinted moisturizer. Okay, next up we have package from Plum. Plum का मेरे पास एक और भी है, क्योंकि मैं अभी उनका कल इवेंट अटेंड करके आई हूँ ना. कल था या परसों था, वहां से भी मुझे कुछ प्रोडक्ट्स मिले हैं आते हुए, जैसे वो गुडीज बैग देते हैं. सो इस PR में वी हैव अ परफ्यूम, देन देयर इज सॉलिड परफ्यूम स्टिक. आई वुड लव टू यूज दिस. यार मेरे पास एक भी एक्चुअली सॉलिड परफ्यूम नहीं है. एंड देन वी हैव अनदर सॉलिड परफ्यूम स्टिक. ओके, सो दिस इज आल्सो पिस्ताशियो एंड अनदर वन is vanilla caramello. Okay, so this is what I have received in this box. And then we have goodie bag from Plum again. So इसमें again I have same perfume, बिल्कुल same है ना? हाँ, correct. And then I have got another vanilla caramello, the same solid perfume. उसके बाद Plum का CeraSense moisturizing cream, rice water and niacinamide simply bright face wash, rice water and niacinamide hybrid sunscreen. Last thing is CeraSense milky toner. अब मैं आपको दिखाती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मैं खोल चुकी हूँ, ऑब्वियसली ट्राई कर चुकी हूँ, क्योंकि इसे आए हुए कुछ दिन हो चुके हैं, तो फिर ऐसे होता है कि रिटर्न करना है या क्या है. बट आई हैड देन पुट देम बैक अगेन, कि मैं आराम से खोलूंगी आप लोगों के साथ. सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका डब्बा. वेट फॉर इट. दिस इज फ्रॉम आर्क्स. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू. ओके, सो जिनको नहीं पता है, आर्क्स इज रणबीर कपूर्स ब्रांड. नाउ आई हैड ऑर्डर्ड 5-6 pieces of clothing from Arcs. Honestly, at this point, जो भी मैंने उनसे वुलन टाइप का जो मटेरियल होता है ना, वो जितना भी मंगवाया मैंने उनसे, आई एम नॉट हैप्पी. लाइक, डू यू रिमेंबर जो रेड स्वेटर मैं पहनती हूँ, लास्ट व्लॉग में भी मैंने पहना हुआ था रेड स्वेटर. बहुत लोग मुझे बोलते भी हैं कि कलर बहुत अच्छा लगता है मुझ पे, एंड मैं बहुत पहनती हूँ उस रेड स्वेटर को. वो भी आर्क्स से है. एंड देन देयर इज अनदर ब्लैक टॉप जो मैंने आर्क्स से लिया था. बोथ ऑफ देम हैड वुलन काइंड ऑफ मटेरियल. नाउ बोथ ऑफ देम वॉश करने के बाद, एंड आई हैव वॉश्ड देम इन इजी विदाउट यूजिंग द ड्रायर. सिर्फ वॉश किया है, हल्का सा निचोड़ा है और डाल दिया. द राइट वे ऑफ वॉशिंग दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स. तो मैंने वही फॉलो किया. बट आई डोंट थिंक द क्वालिटी ऑफ देयर वुलन clothes, because I have a denim jacket also from them that is very nice. I have another thing also from them that is also very nice, but I think woolen की quality काफी अजीब सी है. मैं सबसे पहले आपको वही बताना चाहती थी, before you get influenced and maybe you know कुछ खरीदते हुए आर्क्स से फिर आप सोचो ये भी खरीद लेती हूँ, रेड स्वेटर दिख गया तो वो ले लिया. So I thought सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं. अब हम वापस आते हैं आर्क्स के इस डब्बे पे. इसमें क्या है? इसमें है शूज, साथ में बैग आया है आर्क्स का. ये इलास्टिक है यहाँ पे भी ऐसे आर्क्स का लोगो बना हुआ है. नाइस क्वालिटी बैग. डब्बे को देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ये आता है, बहुत ही सुंदर है डब्बा. एंड देन यू रिमूव दिस एंड द शूज आर हियर. आई डिडंट हैव एनी व्हाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन. एंड अब आजकल मैं शूज में, आपको पता है मैंने बोला है आपको कि मुझे शूज खरीदने अब थोड़े. मैंने मंगवाए ये शूज, व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन. पूरा व्हाइट पहना होगा या फिर कुछ रेड पहना होगा तो दिल गो रियली वेल. सो इनको भी हम जल्दी पहनेंगे. किसके साथ पहनूंगी पता नहीं अभी, बट वही होता है जिस दिन मैं तैयार होंगी और मुझे लगेगा कि हाँ इसके साथ ये वाले शूज जा रहे हैं, देन आई विल वेयर एंड आई विल ऑब्वियसली शो यू गाइस. सो आप लोगों को पता है ना कि मेरा जो लैपटॉप बैग है, पहली बात तो वो बहुत पुराना हो गया, उसका बुरा हाल हो गया. बट उसकी एक सबसे बुरी चीज ये है कि व्हेन आई वांट टू ट्रैवल विद माय लैपटॉप, द बैग ऑफ द लैपटॉप डज नॉट हैव लाइक अ स्ट्रैप काइंड ऑफ थिंग जो मैं अपने शोल्डर पे डाल सकूं. सो आई हैव टू लिटरली कैरी इट लाइक दिस विद माय हैंड. उससे क्या होता है, मेरा एक हाथ
प्रॉपरली ऑक्यूपाई हो जाता है. सो इफ आई एम ट्रैवलिंग आई हैव लाइक माई हैंड बैग, हैंड लगेज बैग, देन आई हैव दिस लैपटॉप ऑल्सो जो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है. एंड देन कभी पासपोर्ट निकालना है, कभी कुछ पैसे निकालने हैं, कभी बोर्डिंग पास और ये और वो. तो उसमें मैंने हमेशा लास्ट काफी टाइम से ये रियलाइज किया था कि लैपटॉप से ना मेरा हाथ पूरा ऐसे ऑक्यूपाई हो जाता है. एंड यू हैव टू बी लाइक एक्स्ट्रा केयरफुल ऑल्सो विद योर लैपटॉप कि कहीं पे जोर से रखना नहीं है. यू हैव टू हैंडल इट वेरी डेलिकेटली. क्योंकि आप लोगों को याद है कुछ सालों पहले मेरे इस लैपटॉप के साथ कमल से लिफ्ट में वो हल्का सा चलते हुए ऐसे ठक हो गया था, तो वो पूरी स्क्रीन चली गई थी. फिर 30-35 हजार का खर्चा आया था. तो तब से वैसे भी मैं बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहती हूँ अपने लैपटॉप के साथ. तो इसलिए आई वॉन्टेड समथिंग जो मैं यहाँ पे टांग सकूं. नॉट अनदर बैग, लाइक नॉट अनदर हैंड बैग काइंड ऑफ अ थिंग, बट समथिंग लाइक here on my shoulders like a backpack. And you have never seen me carrying a backpack because I don't own a single backpack. I don't think so. Ooh, I like it. So this is the one. I think this looks nice, but ये बहुत छोटा है. इसमें तो लैपटॉप आएगा ही नहीं मेरा. But I still feel like keeping it. But नहीं, if it cannot carry my laptop, there is no use of keeping it. मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ा सा लंबा, but it's not. बहुत छोटा सा है ये. We'll have to return this. यार ये तो बड़े दिनों से पड़ा हुआ है. देखूँ मैं ये वापस की डेट पड़ी भी है या नहीं पड़ी है. I'm not sure. Delivered on 21st January. Return का ऑप्शन आ रहा है. Thank God. Thank God. नहीं तो फालतू में रखना पड़ता है यार. I was so excited for this. इसके बाद we have this box. ब्लेंडर मिक्सर. सो दिस इज द सेम ब्लेंडर मिक्सर जो हम लोग लास्ट आई थिंक 6-7 साल से यूज कर रहे हैं. दिस इज आवर थर्ड ब्लेंडर मिक्सर. आई एम श्योर कुछ लोग जिनको याद होगा उनको याद होगा कि हम लोग 2 ऑलरेडी ये वाले यूज कर चुके हैं. खराब नहीं होते हैं ये. खराब हमारा पहला भी नहीं हुआ था, दूसरा अभी भी नहीं हुआ है, वो चल रहा है अभी भी. बट यू नो हाउ कुछ सालों तक आप कोई चीज को इस्तेमाल कर लेते हो तो वो ऐसे गंदा ही दिखने लग जाता है. उसको कितना भी साफ कर लो गंदा दिखने लग जाता है. फिर हमें लगा कि यार अब बहुत साल हो भी गए हैं, उसे भी 2-3 साल हो गए हैं. एंड एवरी डे वी आर यूजिंग इट. एवरी डे मसाले तो उसमें हम करते ही हैं. साथ में हमारा बनाना शेक जो रोज प्रोटीन शेक होता है वो बनता है कमल का, मेरा. सो लाइक वी हैव यूज्ड इट अ लॉट. तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि भले वो चल रहा है बट एक और मंगा लेते हैं. एंड हमने सेम ही मंगा लिया बिकॉज यार ट्राइड एंड टेस्टेड है तो क्यों ऐसे करना है कि कुछ और मंगा लो. आप लोगों को याद है ना एक बार मिक्सी मंगाई थी वो पिंक कलर की क्यूट देख के, वो अभी तक पड़ी है मेरे पास ऐसे, यूज भी नहीं करी क्योंकि बेकार थी. तो इसलिए फिर मैंने कहा यार सेम ही मंगा लेते हैं. सो दिस इज लिटरली द सेम एवरीथिंग सेम, कलर भी सेम है. अब आपको देख के डेफिनेटली याद आ गई होगी. इसके साथ वही जो इसके जार्स वगैरह होते हैं वो सब आ गए हैं. अब पुराने वालों का क्या हो जाता है ना, वो यहाँ से ऐसे इतने गंदे वंदे हो जाते हैं कि कितना भी साफ करवा लो अच्छे से साफ ही नहीं हो पाते. मेन मशीन और उसके साथ ऐसे ये 3 जार्स आते हैं और जो ब्लेड्स वाले ढक्कन होते हैं वो भी आते हैं साथ में 2. सो यार ये हमेशा हमको सूट करा है और हमेशा ये अच्छा ही निकला है. सेम ब्रांड का लवीटे, तो मैंने सोचा यही मंगवा लेते हैं. उसके बाद आई हैव 2 पैकेजेस फ्रॉम नायका जो मैंने खुद ऑर्डर किए हैं. तो पहले तो मेरा ये रिफिल करना था मुझे, जो आपको पता है मैं हमेशा यूज करती हूँ. बाय द वे आई हैव अ स्टोरी टू टेल. ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये सेम प्रोडक्ट देखा एंड मैंने रियलाइज किया कि वाओ ये मैं खरीद लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि इंडिया में इसके सिर्फ 2 शेड्स मिलते हैं जो कि है डार्क ब्राउन और ब्लैक. तो मैं डार्क ब्राउन ले लेती हूँ, मेरा काम चल जाता है. बट वहां पे देयर वाज लाइक अ ह्यूज वैरायटी ऑफ कलर्स. ब्लॉन्ड ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, बहुत तरीकों के. ब्लैक में भी मतलब ऑप्शंस थे, जेट ब्लैक और थोड़ा लाइट ब्लैक एंड ऑल ऑफ दैट. सो लाइक मैं खरीद लेती हूँ. मैंने जब उसका प्राइस देखा तो इट वॉज $30 और वो ऑफ पे था, कुछ 50% पे लगा हुआ, तो $15 था. मैंने कहा वाओ 50% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है तो मैं तो ये ले ही लेती हूँ. फिर मैंने जब कैलकुलेट किया 15 को 60 से, तो मैंने कहा 900 रुपए बन रहा है. 900 का तो नहीं आता. मैंने कहा 900 का तो नहीं मैंने लिया कभी भी ये प्रोडक्ट. हो सकता है मुझे याद ना हो बट 900 नो एंड 1800 विदाउट द डिस्काउंट. मैंने कहा नहीं कुछ तो गड़बड़ है. मैंने नायका खोला, वहीं पे चेक किया तो हमारे यहाँ पे तो ये 250-300 का प्रोडक्ट है. 400 लिखा है इस पे बट थोड़ा ऑफ भी थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो मतलब 300-400 के आसपास का ये प्रोडक्ट है. तो मैं सोच रही हूँ यार ये कैसे, मतलब इतना ज्यादा फर्क, ना क्वांटिटी में फर्क ना कुछ. यहाँ पे ये चीज सस्ती मिल रही है और वहाँ पे बहुत महंगी मिल रही थी, तो इसलिए आई डिड नॉट बाय फ्रॉम देयर. तो इसलिए मैंने आते अब यहाँ पे ये मंगवा लिया है. दिस इज माई डार्क ब्राउन शेड जो मैं हमेशा यूज करती हूँ. सो एक मैंने मंगवाया ये. उसके बाद एक मैंने मंगवाया है सेटिंग स्प्रे. दिस इज मेबेलिन फिट मी सेटिंग स्प्रे. एंड देन आई ऑर्डर्ड हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, क्योंकि मैं बहुत रेगुलरली यूज करती हूँ वो ब्लो ड्राई की मशीन. लाइक आई एम ऑलवेज गिविंग हीट टू माई हेयर. तो मैंने ये Schwarzkopf, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, मेरे को कभी ये वर्ड प्रोनाउंस करने नहीं आता बट आई कैन ट्राई. Schwarzkopf का स्मूथ एंड शाइन फ्लैट लाइन
लाइनर प्लस हीट प्रोटेक्शन स्प्रे मंगवाया। उसके अलावा मुझे यहाँ से एक ये फ्री आया है सेरावी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बट व्हाई डू आई थिंक दैट मैंने ये भी मंगवाई है, एक्चुअली कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, मैंने मंगवाया है। उसके बाद सेकेंड बॉक्स खोलते हैं। इसमें आए हैं ये कॉटन के पैड्स। हालांकि मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे वो जो रीयूजेबल पैड्स होते हैं आजकल चले ना मेकअप रिमूव वगैरह करने वाले, मैं टैग कर दूंगी भाई, मैं तो उनके साथ बहुत खुश हूँ, आई लव देम। उसके अलावा मैंने मंगवाया है ये फेस शॉप ब्रांड से क्लेंजिंग ऑयल, क्योंकि कितना भी आप कोशिश कर लो, जो वाटर बेस्ड मेकअप रिमूवर्स होते हैं उनसे वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं निकल पाता, यू रियली नीड ऑयल फॉर देम, तो इसलिए फिर मैंने एक ये इनका मंगवा लिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम नायका। उसके बाद हम आते हैं मिंत्रा पे। तो एक ही मैंने इंक 5 के, ओह यस दे आर नाइस। मेरे मैंगो के वाइट फुटवेयर अब काफी ज्यादा मैंने यूज कर लिए थे, बहुत ज्यादा यूज कर लिए थे। उन्हें मैं ऑस्ट्रेलिया में लेके गई थी और एक्चुअली मैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया में छोड़ के आ गई, क्योंकि वो जहाँ पे आप पैर रखते हो ना वो वाली जगह फट गई थी लिटरली। सो नाउ आई डिडंट हैव एनी वाइट फुटवेयर। आई नो आई हैव टू ट्राई वेयरिंग शूज मोर। मैंने एक्चुअली थोड़े दिन, अभी 1-2 दिन पहले एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने हील्स पहनी हुई थी। मुझे इतने लोगों ने मैसेज किया कि फिर आपने हील्स पहन ली, यहाँ आते ही आपको शूज पहनने हैं। मैं पहनूंगी शूज, कल मैं इवेंट पे गई थी, मैं शूज ही पहन के गई थी, बट कई जगहों पे ऐसे हो जाता है ना कि या तो कोई शूज मैच नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई नाउ आई एम बाइंग मोर शूज, कि हर आउटफिट के साथ मेरे पास लगे कि कोई ना कोई शूज का पैर तो चला ही जाएगा, बट कई बार नहीं जाता है तो फिर हील्स पहननी पड़ जाती है। सो इसलिए मैंने फिर एक ये मंगवाई है। आई थिंक आई लव देम। हील बहुत प्यारी है, बड़ी डिफरेंट सी है, हील की वजह से ही एक्चुअली मैंने ये चूज किए थे। इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी नाइस। पहन के देख लेती हूँ, थोड़ा सा हम चल के भी देखेंगे। कंफर्टेबल तो है, बट यार मुझे इनका साइज 38 के हिसाब से छोटा लग रहा है क्या यार, बट दे आर नाइस। ग्रिप बहुत अच्छी है, अच्छे तो लग रहे हैं, वेरी नाइस। आई थिंक आई विल कीप देम, या दे आर गुड। इसके बाद एक और है, एक मैंने मंगवाए हैं ब्लैक में। द अदर ब्लैक दैट आई हैव, उनके ऊपर ना सिल्वर कलर का बहुत बड़ा ऐसे ब्रोच टाइप की चीज लगी हुई है। अगर मुझे कभी ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन रखना हो तो आई डोंट हैव अ फुटवेयर जो उस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, एंड देन आई थॉट कि चलो मैं चेक करती हूँ। फिर मुझे ब्लैक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में तो कुछ भी पसंद नहीं आया बाय चांस, तो फिर मैंने सोचा चलो एक ना प्लेन ब्लैक मंगवा लेते हैं, जो कि फिर हर किसी के साथ जाएंगे। आपको सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन करना है, गोल्डन के साथ, रोज गोल्ड के साथ, कॉपर के साथ, जो मर्जी, एक प्लेन मंगवा लेते हैं। तो मैंने फिर ये लीनो पेरोस, इनके अब मैं आजकल फुटवेयर काफी पहनने लग गई हूँ, हो गए हैं मेरे पास 2-3 ऑलरेडी। तो ये मैंने फुटवेयर मंगवाए, पहन के देख लेते हैं कंफर्ट एक बार। और यहाँ से ये ऐसे इस तरीके का डिजाइन है, वेरी कंफर्टेबल यार, वाओ यार, इनमें तो मैं भाग लूं, दे आर वेरी कंफर्टेबल। चाहिए अगर ब्लैक में कोई फुटवेयर, ये ले लो यार, मतलब मैं उससे भी ज्यादा कंफर्ट इनमें फील कर रही हूँ। दे आर सो नाइस, लवली, बहुत बढ़िया कंफर्टेबल शूज है, डेफिनेटली कीपिंग देम। ये होगा वो मॉइस्चराइजर, करेक्ट, सेरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एक ये मैंने मंगवाई हुई थी। ओके, बाकी सब कपड़े ही हैं। तो ये है पहली शर्ट जो मैंने ट्राई की है। आई डोंट लाइक द फिट ऑफ दिस शर्ट, मतलब इसमें जो शोल्डर्स है ना वो लिटरली बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। तो शर्ट ऐसे अपने आप ही ना पीछे को जाई जा रही है, शर्ट ऐसी दिखेगी, पीछे ऐसे चली जाएगी। बार बार मुझे इसे आगे खींचते रहना पड़ेगा ऐसे, और जैसे ही मैं आगे खींचूंगी तो देखो ऐसा लगेगा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फिटिंग। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर है कपड़े में तो मैं नहीं रखना चाहती हूँ, फिर मैं बाद में नहीं पहनूंगी तो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस। देन आई हैव गॉट दिस टॉप फ्रॉम टॉमी। दिस इज द टॉप, अच्छा लग भी रहा है, बट इसका कपड़ा देखोगे अगर तो ऐसा है कि जीन्स का भी अंदर से बाहर ऐसे दिखाई दे रहा है, राइट, मतलब इट्स दैट काइंड ऑफ कपड़ा, तो वो ना स्मार्ट नहीं लगता बहुत ज्यादा वो चीज। फिर देखो अब जैसे ये कितनी वियर्ड लाइन दिख रही है, यहाँ तक बहुत सुंदर लग रहा है, ये चीज मुझे इसकी अच्छी नहीं लग रही है कि ऐसे जीन्स भी फाड़ के ऐसे बाहर उसका पूरा ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है अंदर। सो आई थिंक आई विल रिटर्न दिस आल्सो। देन देयर इज दिस टी शर्ट, पहन के शायद अच्छी लगे बट सामने से तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। कलर आल्सो, आई मीन इट्स सच अ बैड पिंक, द पिंक आई वुड नॉट लाइक टू वेयर। आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी अच्छी लग रही है। सो ये तो डेफिनेटली मैं रिटर्न कर रही हूँ, इसको तो मैं रख ही ले रही हूँ, क्योंकि मेरा अब थोड़ा काम, मुझे एकदम से कहीं पे भी जाना पड़ सकता है और किसी मीटिंग के लिए या कुछ भी, तो दिस इज लाइक अ वेरी सेफ ऑप्शन। अगर टाइम नहीं है, एकदम से जाना है और डिसाइड करने का टाइम नहीं है कि क्या पहनूं, क्या प्रेस करूं, तो टी शर्ट विल ऑलवेज सेव यू। सो आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। ये अच्छी है, नॉट बैड एट ऑल। अभी प्रेस वगैरह होगी और मेरा मेकअप वेकअप के साथ तो और बढ़िया प्रेजेंटेबल बेटर ही लगेगी। सो आई थिंक आई विल कीप दिस वन। एक मैंने ड्रेस ये भी ट्राई करी, बट ये तो मतलब दिखाने लायक तक भी नहीं थी, इट जस्ट हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो ये तो मैंने दिखाया ही नहीं। अभी के लिए यही थे पार्सल्स मेरे पास, तो ये भी काम निपट गया। नाउ आई विल डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो संभालने वाली है, रूम संभालती हूँ, दैट्स इट फॉर नाउ। यार ये पीआर बॉक्स बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये पाउडर
तो मैं डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ। ये मैं डाल लेती हूँ इधर, इधर ही मेरी ऐसी चीजें होती हैं। ये बेसिकली मेरा डेस्क है ना, यहीं पे बैठ के मैं आपसे सारी बातें करती हूँ। और ये मेरा लगा होता है ट्राइपॉड, इस पे मेरा लगा होता है फोन, और ये होता है एक मिरर यहाँ पे। जब मैं क्योंकि यहाँ पे बैठती हूँ और आपसे बात करती हूँ तो मुझे ये मिरर के अंदर अपना यहाँ पे जो फोन लगा होता है वो दिखता है। तो यहाँ देख के मैं बस इतना वो करती हूँ कि मैं फोकस में तो हूँ, वीडियो चालू है कि नहीं चालू है, वो सब ऐसे होता है। एनीवे, सो यहीं पे मैंने इस टेबल पे ना इस तरीके से चीजें रखी हुई हैं। इसमें मेरे फेस प्रोडक्ट्स होते हैं और जो चीजें मुझे वीडियो, अगर मैं व्लॉग चालू कर रही हूँ यहाँ बैठ के, तो जैसे क्लचर चाहिए रह सकता है, बाल पीछे करके मेकअप चालू करना है, मेरा ये लिप बाम जो अभी आजकल मैं यूज करती हूँ। और ये ना मुझे टाइम के साथ इतना पसंद आने लग गया। जब मैंने इसे पहले 1-2 बार लगाया था तो मुझे ओके ओके लगा था, बट नाउ दिस हैज ग्रोन ऑन मी एंड आई लव दिस लिप बाम। मैं टैग कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी लिपस्टिक्स रखी होती हैं, और यहाँ पे ये मेरा हेयर स्प्रे है। ये अब कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं। ये अभी न्यू एक मैं जो हेयर सेरम की जगह पे जो अब एक प्रोडक्ट लगाने लग गई हूँ, क्योंकि अपनी टॉयलेटरीज वाले बैग को मैं ऑस्ट्रेलिया में छोड़ आई थी, उसमें ही मेरा सेरम था जो मैं लगा रही थी इससे पहले। तो अभी फिर आके मैंने ये वाला लगाना शुरू किया है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है मेरा टेबल यहाँ पे, और यहाँ से बैठ के मैं नेचुरल लाइट लेके आपसे बात करती हूँ, नो एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लाइट एट ऑल। सो दिस इज एक्चुअली माई सेटअप इन हैदराबाद, जहाँ से मैं सारी मोस्टली वीडियोस शूट करती हूँ। ओके, ये जूते भी जगह पे डाल दूंगी। ये इधर आ गए, ये भी देंगे हम फेंक। बाहर फेंकने है, हाँ बाहर फेंकना है इसको, सीधा के सीधा बाहर कर देना बस। अब यहाँ पे 3 दिन तक पड़ा ना रहे। जिम्मेदारी तुम ले लेते हो और फिर 3 दिन तक चीज पड़ी रहती है। ले तू ले। हाँ, हाथ के हाथ नहीं करना, फिर 3 दिन तक मैं सड़ती रहूंगी कि ये किया नहीं अभी तक, फिर मैं करूंगी तो मैं कर रहा तो था। तो यहाँ पे ना हमारा वो टेबल चेयर वगैरह पड़ा होता था ना, और इधर एक साइड पे हम लोगों का गद्दा लगा हुआ है। थोड़ा सा प्लान चेंज करा है हम लोगों ने। हम सोच रहे हैं यहाँ पे भी एक और गद्दा ही लगाते हैं, ऐसे ना आमने सामने हो जाएगा। अभी बैठते हैं ना तो 2 लोग यहाँ ऊपर बैठते हैं, फिर 2 लोग यहाँ पे बैठते हैं। तो एक ही हमारे पास पड़ा है गद्दा, तो इसको सेटअप यहाँ पे करके परफेक्ट आ गया ना। मैं बोल ही रही थी तुम्हें परफेक्ट। अब ऐसे आमने सामने हो जाएगा तो आई थिंक ज्यादा बढ़िया होगा। लगा मैं ये बिछा देती हूँ। सर क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। सीट ले ली तूने? नहीं, मैं तो ऐसे ही, मैंने कहा चल बैठ के देखती हूँ। बट बहुत अच्छा हो गया, पता है थोड़ा वो हो गया कि अब बातचीत करने में मजा आएगा। हाँ, पहले ऐसा सेम लेवल पे हो गए हैं। हाँ। पहले एक ऊपर होता था, एक नीचे होता था। ओके, तो मैं हो गई हूँ रेडी, बेयर फेस ही जा रही हूँ मैं। मैंने मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है। हम लोग जा रहे हैं मूवी के लिए जिसका नाम है हैप्पी पटेल। वीरदास और शारिब हाशमी ये सब है। शारिब हाशमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसलिए स्पेशली उसके लिए जाया जा रहा है मूवी के लिए। घर के आसपास कहीं नहीं लगी हुई है, इट्स लाइक 40 मिनट्स अवे, लेकिन हम स्पेशली जा रहे हैं। ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, सिर्फ फ्रेंड है इसलिए नहीं, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। आई वर्कड विद हिम व्हेन आई वाज इनटू एक्टिंग, तो आई नो हाउ हार्ड वर्किंग ही इज। फिल्म के जरिए मिलना हो जाएगा शारिब से। सो या आई एम रेडी। जीन्स जो मैं ऑस्ट्रेलिया से लेके आई थी, ये टॉप पहना है, और फुटवेयर के लिए मैंने यही पहना है। आई एम वेरी कंफर्टेबल। और मैं और कमल जा रहे हैं कैब में। हमारा दोनों का गाड़ी चलाने का मन नहीं है, सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कैब से जाएंगे। कमो भी हो गया रेडी, बस ऑलमोस्ट हम लोग निकल ही रहे हैं। अब कैब आ गई है हमारी। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें रिक्लाइनर्स मिल जाए, बट हमें रिक्लाइनर्स नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने नॉर्मल टिकट्स ले ली। और फिर आके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपग्रेड हो जाए हमारी टिकट्स। तो उसी के लिए कमल गया है और वो कोशिश कर रहा है कि हमारी नॉर्मल से जो टिकट्स है वो अपग्रेड होके रिक्लाइनर्स हो जाए। ग्रेवी और या फिश करी। हाँ माँ। Can't be that many Patels. मैं तुमको बकुल बकुल। कितने लोग हैं आपकी पार्टी में? just एक। I'm sorry, हम फुल हैं। आपको ना वेट करना पड़ेगा। कैसी लग रही है अभी तक? बहुत मजेदार।
अच्छी है यार सीट्स। हम लोग तो वहां पे थे बट ये भी है सीट्स यहाँ पे। सो वी गॉट डन विद द मूवी एंड यार एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा अच्छी लगी मूवी हमें। अगर अभी भी आपके आसपास ये मूवी लगी हुई है जब ये व्लॉग आ रहा है, जरूर देख के आओ। इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम पास मूवी एंड इट्स वेरी डिफरेंट। सो नाउ वी आर डन, वी आर गोइंग होम नाउ। कैप कर लिया हम लोगों ने और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे रैप। मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वन। इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।